और इनका तो एक ही शब्द कहा है। बहुत बड़े कवि हुए हैं और वो कवि ने लिखा, इतना महात्म दिया, शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, ताहे अखंड अनंत अनादि, अछेद अवेद सुवेद बतावे। इनकी वर्णना, इनका वर्णन वेद नहीं कर सकते, आदमी क्या करेगा। नारद से सुख व्यास रचे, नारद जी गुणानुवाद गाते हैं। नारद से सुख व्यास रचे, पचहार को पुन पार ना पावे। भगवान का पार कोई नहीं पा सकता है, लेकिन ताहे अहीर की छोहरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचा। भगवान है प्रेम के भूखे, भगवान है भाव के भूखे, भगवान है श्रद्धा के भूखे। जिसने श्रद्धा की, जिसने भाव से माना, जिसने भक्ति की, जिसे विश्वास है, उसे परमात्मा मिलता है। नृत्य गोपाल ऐसा आनंददायक नृत्य करते हैं, यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं। इनका नाम ही क्या है, यशोदा, यानी यशम ददाती इति यशोदा। जो यश करे, जो बड़ाई करे, वो यशोदा कहलाते। कृष्ण का चरित्र, यहाँ एक विशेष बात है जो आपने कई कथाएं सुनी होगी, एक से एक वक्ता होंगे। भागवत की कथा में कभी राधा जी का नाम नहीं सुना होगा। पूरी भागवत है, 12 स्कंद हैं, सभी देवताओं की कथाएं हैं, लेकिन भागवत पुराण में राधा कहीं नहीं, और बिना राधा के श्याम नहीं है, राधा के बिना श्याम नहीं है। और वो राधा क्या है? संसार में अगर कोई राधा है, वो आदि शक्ति है, जिसने सारे संसार को बनाया है। और उसको बनाने के बाद संसार को ये सुखदेव जी महाराज ने अपने मन में राधा जी को गुरु बना लिया। अब गुरु का नाम आज भी कोई अपन कर लगर बाप को नाव को नहीं ले, मताई को नाव, अपने से बड़े को नाव नहीं ले, गुरु का भी कोई नाम नहीं लेता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हम नाम नहीं ले सकते। उस नाम नहीं लेने के कारण राधा का चरित्र नहीं लिख पाए। तब इनने सोचा क्या करें, बिना नाम के तो होते ही नहीं है, बिना भगवान के राधा नहीं है और बिना राधा के श्याम नहीं है। एक शब्द उसमें लिख दिया, श्री। वो श्री ही राधा है। और आपने हर पुराण सुने, उन पुराणों में किसी भागवत पुराण के आगे श्री नहीं लिखा, केवल इस भागवत में है श्रीमद् भागवत पुराण। ये श्री शब्द राधा जी का है, जिसको सबसे पहले लेके चले भगवान। एक है गर्ग संहिता, जो गर्गाचार्य जी आए हैं, इनकी एक संहिता है, एक पुस्तक है। इनसे ज्यादा कोई ज्योतिष नहीं जानता था। गर्ग जी महाराज ने अपने हाथ से एक जो लेख लिखा है, उसमें उनने कथा लिखी है कि एक बार बरसाने से महाराज भगवान और माता कीर्ति देवी बिटिया राधा को लेकर के कहां आए? यहां गोकुल। यहां पे आई, बैठ गए, महाराज का स्वागत सत्कार कर रहे। वे भी जमींदार हैं, बरसाने के राजा ब्रकभान वे भी जमींदार हैं, और ये भी जमींदार हैं, ये भी राजा थे। 10-50 गांव के आपस में मिलने के लिए आए। उनकी पत्नी आई, यानी राधा जी की मां। महाराज भगवान आए और बिटिया राधा आई। आपस में महल के अंदर बैठ गए। राधा रानी बड़ी हैं, कन्हैया छोटे हैं।
जब आंगन में पहुंची राधिका जी और कन्हैया को उठा लिया, कन्हैया को उठा करके खिलाने लगी और खिलाते खिलाते में ये महल के बाहर निकल गई। जब तक इनके स्वागत सत्कार हो रहे, जसोदा जी के लगा बैठी को राधा जी की माँ, नंद जी महाराज के लगा बैठे महाराज भगवान, और ये बाहर निकल गई। और बाहर निकल करके अर्जुन सो गई। ये तो शक्ति है। जाकर के भांडीर वन में पहुंची। भांडीर वन में पहुंची हैं कि वहीं पे ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने आकर के नारद जी को आदेश दिया कि ऐसा संगीत बजाओ कि कोई देख ना पाए, सब उसमें मस्त हो जाए। सारी इस चीज की रक्षा किसने की? नारद जी ने। केवल इसका ज्ञान केवल नारद के अलावा किसी को नहीं। गर्गाचारी थे ज्योतिषी, इसलिए उनने ज्योतिष से ये निकाला है। किसी वेद पुराण भागवत में कथा नहीं दी, केवल गर्ग संहिता में है। यहां राधिका जी ने अपना स्वरूप छोटा किया, भगवान कृष्ण बड़े हुए, ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, इनकी 7 भावरें हुई, विवाह हुआ राधा जी का, कन्हैया जी का। ये उनका विवाह है जो गोपनीय है और परमात्मा की लीला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।